हमेशा अपने जीवन में याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी युद्ध नहीं होने देता। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सभी लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ हमारे समझाने से समझ नहीं सकते। कुछ लोगों की आदतें उनके जीवन में उनकी जड़ें और उनके जीवन को इस प्रकार से खोखला कर चुकी हैं कि वह उन चीज़ों को छोड़ ही नहीं सकते। नकारात्मक विचारों और ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की भी कमी को पूरा करता है, सही अर्थों में वही महान होता है। इसका अर्थ यह है कि हम अगर किसी की सहायता करते हैं या किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की उसकी सहायता करके हम उसके कार्य को सफल करवाते हैं बिना किसी स्वार्थ के, असल व्यक्ति वही है जो महानता को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा सभी लोग समझाने से नहीं समझ सकते। कुछ लोगों की आदतें इतनी बुरी होती हैं कि वह स्वयं तो बुरे कार्य करते ही हैं, लेकिन वह अपने साथ के लोगों को भी इन्हीं आदतों का शिकार बनाते हैं। ऐसे लोग किसी की भी तरक्की नहीं देख सकते। यह लोग सबके जीवन में ही परेशानियों का कारण बनते हैं। यह अपने जीवन में किसी भी तरह से कोई भी धार्मिक, सामाजिक या किसी के साथ भी मित्रता रखते हैं तो यह बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि यह अपने नकारात्मक विचारों और अपने ईर्ष्या के काबू में है। यह व्यक्ति सामने वाले को हमेशा अपने विचारों से तुलना करेगा, उसे अपना जैसा बनने पर मजबूर करेगा। वह अपने साथ साथ उसके जीवन को भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो केवल दो ही लोग जानते हैं। एक है परमात्मा और एक है दूसरी हमारी अंतर आत्मा। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी पेड़ का फल मीठा है या नहीं, या पका हुआ है या नहीं, यह हम स्वयं चख कर ही बता सकते हैं। इसी प्रकार जब तक हम किसी अच्छे कर्म को नहीं करेंगे तो हम भी उस फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना अच्छे कर्म किए बगैर अगर हम फल की प्राप्ति के लिए सोचेंगे तो हम यह नहीं कह सकते कि वह फल मीठा ही होगा। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिन परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, संयम के साथ और सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा सच्चाई के साथ कार्य करता है, वह अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हाँ, मैं अकेला हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जीवन में सभी लोगों की जीवन शैली को बदलने का प्रभाव रखते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। जिस प्रकार हर पौधे की अपनी एक विशेषता होती है, आम का पेड़ आम का ही फल देता है, और वहीं अगर आप नींबू का पौधा लगाएंगे तो वह खट्टा फल ही देगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अगर सबके साथ मिलकर अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर हम स्वयं दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमें अच्छा प्राप्त होने की इच्छा रखना व्यर्थ है, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा फल है, और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। ईमानदारी के साथ किया गया हर कार्य हमारे जीवन में सूर्य की तरह हमेशा चमकता है, क्योंकि जो लोग बेईमानी के साथ कार्य करते हैं उनकी खुशियाँ और उनका जीवन कुछ समय के लिए तो बहुत ही अच्छे से चमकता है, लेकिन अगर हम यही चीज़ बार बार दोहराते रहें, अपनी गलतियों और अनुभव से किसी के साथ बेईमानी करते रहेंगे,
तो अवश्य ही हमारा जीवन एक दिए की तरह चलता रहेगा, जिसमें हमें खुशियाँ तो मिलेंगी, पर हमारे कर्म हमारा फल देने के लिए तत्पर रहेंगे। फिर हमारे साथ जो होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए सदैव ईमानदारी के साथ किया गया कार्य हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी आत्मा सबको शुद्ध रखता है। हम परमात्मा से तो छुप सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान यही है कि परमात्मा हमारे भीतर ही है। इसीलिए हम चाहे कितना भी छुपा लें, लेकिन हमारी अंतर आत्मा और भगवान दोनों हमें जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी किसी के लिए रोना या किसी के लिए ईर्ष्या रखना या किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाना, यह तीनों ही हमारे जीवन में बहुत ही मुसीबत ला सकते हैं। हम जानते हैं कि कई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। उसके बगैर खाने का मन नहीं करता, उनके बगैर हंसने का मन नहीं करता। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति इस जीवन में अकेले ही आया है और एक निश्चित समय के बाद वह चला जाएगा। लेकिन हम इस धरती की मोह माया में, अपने लोभ की माया में इस प्रकार खो जाते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते, जिससे हमें यह डर लगा रहता है। हम उन लोगों की सोचते हैं जो लोग हमारे हैं भी नहीं। हम उन लोगों की बातों का विचार करते हैं। हम उन लोगों को ये सोचते हैं कि हमारी बात से उनको बुरा लगेगा, लेकिन हम अपनी बातें भूल जाते हैं कि उनकी बातों से हमें भी तो कितना बुरा लग सकता है। इसीलिए समय को कभी भी छोटा ना समझें। आप अगर समय को छोटा समझेंगे तो आपकी अंतर आत्मा खुद आपको धिक्कारेगी, क्योंकि जब तक हमारा मन सच्चा नहीं होगा तब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई के साथ रहें और अपने कर्मों को करते रहें। निस्वार्थ मन से किया गया कार्य स्वर्ग की प्राप्ति भी करवा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा करके, बिना किसी अपने निजी स्वार्थ के, बिना किसी ईर्ष्या भाव के या बिना किसी बुरे विचार के अगर अपना जीवन जीता है, तो वह वास्तविकता में एक अंत ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अंत ज्ञान का मतलब है कि जहाँ तक हम आम जीवन में अपने जीवन के सभी विचारों, लालसा, मोह के बारे में सोचकर चुप हो जाते हैं, या जहाँ जाकर हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से उस अंत ज्ञान की शुरुआत होती है। क्योंकि ज्ञान वहाँ शुरू होता है जहाँ पर कोई भी लोभ, कोई भी माया या किसी भी प्रकार की आंतरिक लालसा नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी स्वयं को नीचा ना दिखाएं, कभी भी खुद को छोटा महसूस ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें उतना छोटा नहीं समझता। हम उससे ज़्यादा बुरा अपने आप को बना लेते हैं, मन ही मन विचलित हो जाते हैं। हम अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देते। अगर आप स्वयं में विश्वास रखेंगे, अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं देंगे, तो इससे आपका जीवन अवश्य ही सफल होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वह फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अकेले रहने से हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होता, ना ही कोई हमें विचलित कर सकता है। क्योंकि अकेले रहने से हमारे जीवन में और हमारे मस्तिष्क में एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जिससे हमें यह पता रखता है कि हम क्या कर रहे हैं
या हम किस राह की ओर चल रहे हैं। हम दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता कि ये दुनिया में क्या चल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या कर रहा है, क्योंकि हमें सिवाय अपने लक्ष्य के और किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं करना। हमें सिर्फ अपना नियंत्रण और ध्यान सिर्फ एक केंद्र बनाना है, और वो है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य ही हमारे जीवन में हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक शरीर है तो कमज़ोरियाँ तो रहेंगी ही। कमज़ोरियों की चिंता छोड़िए, अपनी कमज़ोरियों को मजबूतियों में बदलिए, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे वैसा ही मन होगा। अगर आपका तन सच्चा और मन अच्छा, तो आपके विचार भी सच्चे और कार्य भी अच्छे होंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी फूल को देखते हैं, कुछ फूल के प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें फूल तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उनमें कांटा लगा हुआ होता है। वह कांटा इसलिए नहीं है कि कोई अगर उसे तोड़े तो वह उसे चुभ जाए, कि वो हमें यह संदेश देता है कि कांटों से उभर कर आप अपने जीवन में किस प्रकार से सुंदर दिख सकते हैं। मजबूरियों का बहाना नहीं बनाना चाहिए। मजबूरियां तो हर इंसान की भी है। कुछ लोग इसे किस्मत खराब कह देते हैं। किस्मत की बात हाथों की लकीरें देखकर नहीं की जाती, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है। इसीलिए अपनी सभी मजबूरियों और बहानों को हटा दीजिए। आप अगर स्वयं की सफलता चाहते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करने से आपका मन केंद्रित हो, और मन केंद्रित होगा तो विचार केंद्रित होंगे। तो विचार केंद्रित होते ही आपके मन में एक स्थिरता उत्पन्न हो, जो आपके मस्तिष्क से यह विचार उत्पन्न करेगी कि आप अब स्थिर हैं। अब आप आराम से सोच सकते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, और आप यह खुद को मजबूत बनाने के लिए आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं। इस आत्मविश्वास से आपके अंदर एक नया जोश आता है, एक नई ऊर्जा आती है। यह ऊर्जा ही आपके आंतरिक शरीर से होकर आपके मस्तिष्क तक जाती है, जो आपको यह आत्मविश्वास दिलाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जिद्दी बनकर ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि जिद्दी होना बहुत चीज़ों में मायने रखता है। जिद्दी होना दो तरह से हो सकता है। कुछ लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो हर चीज़ में जिद करते हैं। यहाँ पर हम उस जिद्दी की बात नहीं कर रहे हैं। हमें स्वयं के लिए जिद्दी होना है, अपने मन को जिद्दी बनाना है कि हाँ, मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ। और ही नहीं, सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो स्वयं पर नियंत्रण करके आगे जाऊँगा। हाँ, मैं अच्छे कर्म करूँगा, ताकि मैं किसी के भी जीवन में, अपने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, और ना ही किसी के साथ बुरा होने दूँगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ दूसरों के विचारों को सुनेंगे तो हम स्वयं के मन के विचार को कब सुनें। इसीलिए कभी भी अपने विचारों को विचलित ना होने दें। आप अगर स्वयं पर भरोसा रखेंगे तो एक दृढ़ निश्चय ले पाएंगे। जिस प्रकार एक पौधा छोटा होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वह बड़ा हो जाता है तो वह अपनी जड़ें खुद फैलाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका साथ कोई नहीं देगा। जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे अपनी ही जड़ों के मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा। जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होगी वह खड़ा नहीं रह सकता। इसी प्रकार इंसान को भी अपने जीवन में
अपनी जड़ें अपने कर्मों से बनानी चाहिए। हमारे कर्म हमारी जड़ें की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार हमारे कर्म अच्छे होते रहेंगे, उसी प्रकार हमारी जड़ें मजबूत होंगी, जिससे हमारा जीवन मजबूत होगा। हम मजबूत होंगे, हमारे जीवन में आने वाली सफलता और अधिक होगी और हम लक्ष्य को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर पाएंगे और हम अपने जीवन की सबसे ऊंची और सबसे अच्छी चीज़ें जो है ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति, वह भी कर सकते हैं। इसीलिए हम अकेले रहते हुए भी काफ़ी हैं। हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्वयं की सहायता चाहिए। इसीलिए स्वयं को कभी अकेला ना समझें। हमेशा अपने मन, धन, तन तीनों अच्छे चीज़ों में लगाएं और अच्छे से कर्म करें और अच्छे से लोगों की मदद करें। निस्वार्थ मन से की गई मदद आपको अवश्य ही वापस मिलेगी और जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, क्योंकि कर्म एक आईने की तरह कार्य करता है। जितना सुंदर आप कार्य करेंगे, जितना साफ आप अपना मन रखेंगे, उतना ही साफ आप सामने अपने स्वयं के दर्पण को देख पाएंगे। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए हमें भी स्वयं के दर्पण को साफ रखना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।